जय हिंद साथियों, मैं दीपक साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3D जीके में। साथियों, हमारी जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट जिले की बात करेंगे। साथियों, पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध आपके साथियों डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले से संबंधित सभी संपूर्ण जो जानकारी है साथियों इस वीडियो में उपलब्ध करवाई गई है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हम सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो डूंगरपुर जिले का जो परिवहन कोड है वह है आपके RJ12। RJ12 क्या है? डूंगरपुर जिले का परिवहन कोड है। राजस्थान में पहाड़ों की नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध डूंगरपुर जिले को डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में आपके बसाया था। किसने बसाया साथियों? डूंगर सिंह ने। उस समय यह कस्बा डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध था। डूंगर सिंह के वंशज उदय सिंह के दो पुत्र पृथ्वीराज और जगमाल कौन थे साथियों? पृथ्वीराज और जगमाल थे उदय सिंह के दो पुत्र। 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के बीच हुए खानवा के युद्ध। खानवा का युद्ध आपको पता है साथियों, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ 1527 में। उस समय उदय सिंह मारा गया था। कौन मारा गया था? उदय सिंह। उदय सिंह ने वागड़ राज्य के दो टुकड़े कर माही नदी को उन राज्यों की सीमा रेखा मानकर पूर्व का भाग जगमाल सिंह को दे दिया तथा पश्चिम का भाग डूंगरपुर पृथ्वीराज को दे दिया। बेणेश्वर के शिवालय का निर्माण पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी महारावल आस्करण ने सोम व माही नदी के संगम पर करवाया। साथ ही आप सभी को पता है जो बेणेश्वर शिवालय है आपके जो बेणेश्वर धाम है साथियों, सोम माही जाकम तीन नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? महारावल आस्करण ने करवाया था। महारावल आस्करण ने डूंगरपुर में चतुर्भुजी का विष्णु मंदिर भी बनवाया। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नौलखा बावड़ी आपके कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण आस्करण की चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी, किसने करवाया साथियों? प्रेमल देवी ने करवाया था। महारावल सहस्त्रमल की रानी सूर्य देवी ने सूर्यपुर में माधव राय का विशाल मंदिर बनवाया था। डूंगरपुर में प्रसिद्ध गेव सागर या गेप सागर या इसे भूपाल सागर झील का भी कहते हैं, का निर्माण महारावल गोपाल सिंह ने करवाया। गेप सागर तालाब की पाल पर श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर का निर्माण महारावल पुंजा ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? महारावल पुंजा ने करवाया था। डूंगरपुर के जो महारावल बेरीसाल की रानी शुंभ कवरी ने डूंगरपुर में मुरली मनोहर का मंदिर बनवाया था। डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके राज्य की व्यवस्था एकदम बिगड़ गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने 1845 में पुणे शासन से हटाकर वृंदावन भेज दिया था। उनकी जगह उनके भतीजे डूंगरपुर का शासन उनके दत्तक पुत्र प्रतापगढ़ के राजकुमार दलपत सिंह को सौंप दिया था। किसे सौंप दिया साथियों? जो उनके जीते जी डूंगरपुर का जो शासन है दत्तक पुत्र प्रतापगढ़ के राजकुमार दलपत सिंह को सौंप दिया था। 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर का राजस्थान संघ में विलय हुआ। तो जो आपके साथियों दूसरा चरण था जो आपके 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था, उस समय डूंगरपुर के जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह थे और उसको जो राजस्थान संघ में इसका विलय कर दिया गया। बात करें आपके डूंगरपुर का जो उपनाम है, पहाड़ों की नगरी के उपनाम से इसे जाना जाता है। डूंगरपुर का क्षेत्रफल आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है साथियों। आपकी जो डूंगरपुर की तहसीलें 3 है, उप तहसीलें 2 है, उपखंडों की संख्या 3 है, ग्राम पंचायतें 128 है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को मेवल नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के जो मध्य भाग है उसे आपके मेवल नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर के प्रमुख मेले एवं त्योहारों की बात करें साथियों, तो आपके जो बेणेश्वर मेला है वह आपके डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम स्थल पर माघ पूर्णिमा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। और कितने यहाँ से आते 3 नदियों का संगम है आपके सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती है और इसे साथियों आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आपके रथोत्सव मेला, यह मेला डूंगरपुर में डूंगरपुर पीठ नामक स्थान पर भाद्रपद माह में आयोजित होता है। मुल्ला गणेश मेला, यह मेला डूंगरपुर में दीपावली की दूज पर पड़ता है। उर्स, आपके जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आपके दाऊदी बोरा संप्रदाय का मेला है यह मेला आपके डूंगरपुर के गलियाकोट स्थान, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, गलियाकोट स्थान का गलियाकोट स्थान पर मुहर्रम के 27 दिन बढ़ता है। जबकि साथियों आपका जो बेणेश्वर मेला है ये इसका एक बार साथियों राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था, उसमें आपके सीधा सीधा गांव पूछ लिया गया। जो आपके बेणेश्वर मेला है वह आपके कहाँ? नवाटापरा या नवाटापुरा ये गांव में आयोजित
किया जाता है आपके बेणेश्वर मेला। तो ये गांव का नाम भी आपको याद रखना है। बात करें डूंगरपुर के शीर्ष मंदिर कौन कौन से हैं, तो संत मावजी का मंदिर साबला डूंगरपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों संत मावजी। संत मावजी को विष्णु का कल्कि या निष्कलंकी अवतार माना जाता है, कल्कि अवतार माना जाता है। ये कौन से संप्रदाय से साथियों, निष्कलंकी संप्रदाय से। साबला ग्राम में संत मावजी का मुख्य हरि मंदिर है। यह मंदिर बेणेश्वर धाम से कुछ दूरी पर स्थित है। संत मावजी ने भील समाज के लिए धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार हेतु आंदोलन चलाया था। संत मावजी स्वयं श्री कृष्ण के परम भक्त थे, स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर रास लीलाएं करते थे। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी द्वारा वागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इनके जो उपदेश है चोपड़ा कहलाते हैं। और कौन सी भाषा में, वागड़ी भाषा में। उनमें उन्होंने भविष्यवाणियों का वर्णन किया है। उनकी यह भविष्यवाणियां वर्तमान में अक्षरतः सत्य सिद्ध हो रही है। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो निष्कलंक संप्रदाय है आपका, उसकी स्थापना आपके संत मावजी ने की, जिसकी प्रधान पीठ साबला में मही नदी के किनारे स्थित है। संत मावजी की प्रमुख भविष्यवाणियां कौन सी है साथियों, तो उन्होंने जाति प्रथा के बंधन समाप्त होने, मुद्रा अवमूल्यन, राजतंत्र आदि, जो ये सभी जो साथियों भविष्यवाणियां उन्होंने की थी, तो ये सत्य सिद्ध हो रही है। आप देख सकते हैं संत मावजी का जो आपके प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, बेणेश्वर धाम के अंदर आपके ये मंदिर, आप संत मावजी की प्रतिमा भी आप देख सकते हैं साथियों। संत मावजी का जो मंदिर आपके बेणेश्वर आपके डूंगरपुर में स्थित है। बात करें देव सोमनाथ मंदिर, आप देख सकते हैं अत्यंत आकर्षक है आपके देव सोमनाथ मंदिर। सफ़ेद पत्थरों से निर्मित देव सोमनाथ का यह मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर बिना सीमेंट चूने के विशिष्ट शिल्पी विधि से पत्थरों को जोड़कर निर्मित किया गया है। इस मंदिर के आकर्षक झरोके आप देख सकते हैं, जो ये झरोके हैं साथियों, ये कलात्मक शिखर एवं विशाल आकार वाला यह मंदिर राज्य के अन्य जगहों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। तो आपको ये याद रखना है कि देव सोमनाथ मंदिर आपके डूंगरपुर में स्थित है। गौरीबाई का मंदिर, वागड़ की मीरा कही जाने वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है साथियों कि जो वागड़ की मीरा किसे कहा गया है, गौरीबाई को कहा गया है। इनका मंदिर डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शिव सिंह ने। आप गौरी जो बाई है उनकी आप ये तस्वीर देख सकते हैं साथियों, ये वागड़ की मीरा कहलाती है। कृष्ण भक्त में डूबी आपके गौरीबाई। बात करें विजय राजेश्वर मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके विजय राजेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण महारावल विजय सिंह ने प्रारंभ करवाया था। और ये कहाँ है साथियों, डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिला दर्शन है तो साथियों ये कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। इसका जो निर्माण है विजय सिंह ने प्रारंभ करवाया, इससे उनके पुत्र महारावल लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण करवाया था। यह मंदिर डूंगरपुर के गेप सागर पर पारेवा प्रस्तर से चतुर्भुज आकार में निर्मित है, माई नदी के तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं जो आपके चतुर्भुज आकार में यह मंदिर बना हुआ है। बात करें डूंगरपुर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से, तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, जो आपके सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है, यह आपके गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। यह स्थान वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यह प्रमुख केंद्र है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स भरता है। गोबर के कंडे से खेले जाने वाली होली गलियाकोट की प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोबर के कंडों से होली कहाँ खेली जाती है, आपके गलियाकोट डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम की बात करें साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं आपके जो बेणेश्वर धाम का मेला और ये बेणेश्वर धाम मंदिर है साथियों। तो वागड़ का पुष्कर कहा गया है, देखो आप देख सकते हैं साथियों, पुष्कर की तरह यहाँ पे जो आपके यात्री स्नान करने आते हैं आपके बेणेश्वर धाम में, और यहाँ 3 नदियों का संगम भी है। इसे वागड़ का कुंभ कहा जाता है। माई सोम एवं जाखम नदियों के संगम पर नवा टापरा, मैंने बताया था साथियों ये गांव का नाम भी आप एक बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेवाटापरा या नवाटापुरा आपके नाम आ सकता है के पास स्थित यह बेणेश्वर धाम आदिवासियों जिसे वनवासियों का महातीर्थ भी कहते हैं साथियों। यहाँ पर पहाड़ी पर महारावल आस्करण द्वारा निर्मित प्राचीन शिवालय है। संत मावजी महाराज का संबंध भी इसी धाम से है। बेणेश्वर धाम में लगने वाले बेणेश्वर मेले का शुभारंभ माघ शुक्ल 11 से शुभ दिन बेणेश्वर पीठाधीश्वर द्वारा बेणेश्वर धाम के प्रधान देवालय हरि मंदिर पर 7 रंगों का ध्वज चढ़ाकर किया जाता है। यह मेला माघ पूर्णिमा तक चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माघ पूर्णिमा को आपको याद रखना है साथियों।
बात करें आपके एक थंबिया महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एक थंबिया महल आपके डूंगरपुर में। जबकि साथियों एक कंफ्यूज नहीं होना है, जबकि एक थंबा, अगर एक थंबा आ जाए तो एक थंबा महल आपके कहाँ है साथियों, तो एक थंबा जो महल है वह आपके जोधपुर में, कहाँ है, मंडोर जोधपुर में आपके स्थित है। जबकि साथियों एक थंबिया महल पूछे तो ये आपके डूंगरपुर में स्थित है। ये आप देख सकते हैं एक थंबिया, ये एक थंबे के समान ये आपके महल खड़ा हुआ है साथियों। और ऐसा ही महल आपके डूंगरपुर में भी, सॉरी आपके जो जोधपुर मंडोर में भी स्थित है। तो एक थंबिया महल आ जाए तो आपके कहाँ स्थित है, ये डूंगरपुर के गेप सागर के तट पर उदय विलास राजप्रसाद में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, महारावल शिव सिंह ने अपनी माता राजमहिषी ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। कालांतर पश्चात यह शिवालय एक थंबिया महल के रूप में जाना जाने लगा। आप देख सकते हैं साथियों एक थंबे के समान ये आपके महल खड़ा हुआ है। और जबकि एक थंबा महल आपको याद रखना है साथियों कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। बात करें आपके डूंगरपुर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी, तो माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के राजस्थान के बांसवाड़ा के खांडू गांव, कौन से, खांडू गांव में प्रवेश करती है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करती है और वापस दक्षिण से ही निकल जाती है, आपके उल्टे यू आकार में, ऐसे बांसवाड़ा से प्रवेश करके आपके इधर से ये आपके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है साथियों। तो ये उल्टे यू आकार की आपके दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही निकल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार, जैसे आपकी ये राजस्थान है साथियों, ये राजस्थान है, तो ये राजस्थान में ये कर्क रेखा यहाँ से निकल रही है, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है साथियों। माही नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच की सीमा रेखा बनाती है। ये डूंगरपुर है आपके साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, जैसे ये आपके राजस्थान है, तो यहाँ आपके बांसवाड़ा है और यहाँ डूंगरपुर है, तो ये यहाँ से नदी निकलती है, तो ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा भी बनाती है, सीमा का निर्धारण करती है। माई नदी का दक्षिण राजस्थान में अफवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई नदी का जो अफवाह क्षेत्र है छप्पन का मैदान कहलाता है। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम के पास माही नदी में सोम एवं झाकम नदियाँ आकर मिलती है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो त्रिवेणी संगम में बेणेश्वर धाम, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माई नदी के उपनाम क्या क्या है, तो वागड़ की स्वर्ण रेखा इसे कहा गया है और कांठल की गंगा भी इसे कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांठल की गंगा आपके इसे कहा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों आपके पटवारी एग्जाम में कि जो माही नदी का किनारा है वह, जैसे माही नदी निकल रही तो इसका किनारा है वह आपके क्या कहलाता है, तो वह आपके कांठल कहलाता है साथियों, छप्पन का मैदान नहीं कहलाता है। इसका बहाव क्षेत्र तो आपके छप्पन का मैदान है, जबकि साथियों जो आपके माही नदी का जो किनारा है वह आपके कांठल कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है, कांठल। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है साथियों, इसलिए इसे क्या कहा गया है, कांठल की गंगा भी कहा गया है। बात करें सोम नदी, उदयपुर के बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली सोम नदी बेणेश्वर धाम के पास माही नदी में मिल जाती है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो आपके डूंगरपुर में स्थित है। जाखम नदी की बात करें साथियों, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील के निकट भंवर माता के मंदिर, आपके जो छोटी सादड़ी में साथियों भंवर माता के मंदिर में पहाड़ियों से निकलने वाली जाखम नदी बेणेश्वर धाम के माई नदी में मिल जाती है, आप देख सकते हैं जाखम नदी। डूंगरपुर से निकलने वाले प्रमुख खनिज की बात करें साथियों, तो लोहा आपके तलवाड़ा डूंगरपुर से निकला जाता है। फ्लोराइड की बात करें तो मांडो की पाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। जो मांडो की पाल डूंगरपुर है वहाँ से कौन से खनिज का उत्पादन होता है, आपके फ्लोराइड का। हरा ग्रेनेट आपके डूंगरपुर का, सीसा जस्ता घुंघराव की मांडो, घुंघराव मांडो में आपके सीसा जस्ता की आपके खनन होता है। संगमरमर आपके नवागांव में। अन्य खनिज कौन कौन से निकलते, तो यूरेनियम, बोलेस्टोनाइट, सोना, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर आदि यहाँ से निकाले जाते हैं। डूंगरपुर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न व तथ्य कौन कौन से था साथियों, तो आपके स्थापक का पत्थर मंदिर, यह मंदिर डूंगरपुर में स्थित है, यहाँ पत्थरों की पूजा की जाती है। गेप सागर की बात करें साथियों, तो इसका निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था, इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सागर बांध आपके कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है। इसके पास बादल महल स्थित है, कौन सा महल है, आपके बादल महल स्थित है, जिसका निर्माण पुंजराज ने करवाया था। जूना महल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जूनागढ़ पूछे तो जूनागढ़ आपके कहाँ स्थित है, बीकानेर में। जबकि आपके जूना महल कहाँ स्थित है साथियों, आपके डूंगरपुर में। वीर सिंह द्वारा 1939 में डूंगरपुर में निर्मित किया गया यह महल अपने भित्ति चित्रों एवं शीश कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, शीशों के कार्य हेतु।
उदय विलास महल की बात करें तो गेव सागर के दक्षिण तट पर स्थित उदय सिंह द्वारा शाही परिवार के रहने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। डूंगरपुर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से, तो भोगीलाल पांड्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, से वागड़ का गांधी भी कहा गया है। भोगीलाल पांड्या, इन्हें क्या कहा गया, वागड़ का गांधी भी कहा गया है साथियों। महारावल लक्ष्मण सिंह का संबंध डूंगरपुर से, डॉक्टर नगेंद्र सिंह का संबंध डूंगरपुर से, गौरीबाई जो राजस्थान की मीरा कहलाती है उनका संबंध भी डूंगरपुर से, और कालीबाई साथियों, कालीबाई 13 वर्षीय भील छात्रा थी। इन्होंने क्या किया साथियों, अपने जो गुरुजी थे साथियों, गुरुजी थे सेंगाबाई, उन्हें बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया ये है। और इनकी जो कांस्य युक्त प्रतिमा है साथियों, जो आपके कालीबाई है उनकी जो साथियों आप देख सकते हैं, जो आपकी कालीबाई की जो कांस्य युक्त प्रतिमा है वह आपके साथियों गेप सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ है साथियों, गेप सागर झील के किनारे कांस्य युक्त प्रतिमा कालीबाई की स्थित है। और कालीबाई पुरस्कार आपके शिक्षा के क्षेत्र में यानी साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके कालीबाई भील मेधावी जो आपके पुरस्कार है वह आपके शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य में पहली बार ड्रेस कोड शुरू किया गया था। एकमात्र बेणेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है डूंगरपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके जो बेणेश्वर धाम का जो शिवलिंग है साथियों वह खंडित है साथियों। खंडित शिवलिंग की पूजा आपके राजस्थान में एकमात्र आपके बेणेश्वर धाम में की जाती है। देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक आपके बरबुंदनिया गांव डूंगरपुर में स्थित है। देश व राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है आपके साथियों, डूंगरपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या आपके डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात आपके डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला आपके डूंगरपुर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। डूंगरपुर में बावड़ी आपके नौलखा बावड़ी, त्रिमुखा बावड़ी और उदय बावड़ी आप देख सकते हैं। नौलखा बावड़ी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपके रानी प्रेमल देवी द्वारा निर्मित है। उदय शाही सिक्के डूंगरपुर में प्रसिद्ध है। और डूंगरपुर प्रजामंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944, डूंगरपुर जो आपके 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा गया है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों ये थे आपके डूंगरपुर जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए साथियों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।